हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल इस फंड एग्जाम पे। तो आज हम फिर से लेके आए भारतीय दंड संहिता 1860 से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू का पार्ट 2। तो चलिए शुरू करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 से। क्या समुचित सरकार के लिए किसी अपराध का मृत्यु दंडादेश का लघुकरण करने के लिए अपराधी की सहमति प्राप्त करना आवश्यक है? ऑप्शन ए है अपराधी की सहमति प्राप्त करना आवश्यक है, बी है अपराधी की सहमति प्राप्त करना आवश्यक नहीं है, सी है संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय की सहमति आवश्यक, डी है उच्चतम न्यायालय की सहमति आवश्यक। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी है, अपराधी की सहमति प्राप्त करना आवश्यक नहीं है। तो ऑप्शन बी इसका जो है वो करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारा कि भारतीय दंड संहिता के अनुसार शपथ के अंतर्गत आते हैं विधि द्वारा प्राधिकृत लोक सेवक के समक्ष की गई घोषणाएं, विधि द्वारा प्रतिस्थापित सत्यनिष्ठ प्रतिज्ञान, विधि द्वारा प्राधिकृत लोक सेवा या न्यायालय के समक्ष की गई घोषणा अथवा विधि द्वारा प्रतिस्थापित सत्यनिष्ठ प्रतिज्ञान। तो इसका जो ऑप्शन नंबर सी है वो सही है। तो क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं कि क्षति से क्या अभिप्राय है। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी है कि किसी व्यक्ति के शरीर, मन, ख्याति अथवा संपत्ति को अवैध रूप से कारित की गई अपहानि। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा कि एकांत परिरोध की अधिकतम अवधि बताइए। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी है, 3 माह। क्वेश्चन नंबर 5 है कि एकांत परिरोध एक बार में अधिकतम कितनी अवधि तक का हो सकता है। तो इसका जो सही आंसर है वो आपका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 14 दिवस। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। इसका जो ऑप्शन नंबर बी सही था। ठीक, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ कि भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा दंड प्रचलित नहीं है। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी है, निर्वासन। आप सभी जानते हैं कि मृत्यु दंड भी दिया जाता है, साधारण कारावास और कठोर और आजीवन कारावास भी दिया जाता है। निर्वासन में क्या होता है, इनको एक जगह से दूसरी जगह यानी दूसरे देश में भेज दिया जाता है। तो ये इस वक्त नहीं है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही। क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं कि कितनी आयु के बालक का कोई आपराधिक दायित्व तो नहीं होता। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन है डी, 7 वर्ष का, 7 वर्ष से कम। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं कि भारतीय दंड संहिता के अधीन सद्भावना पूर्वक का क्या आशय है। इसका जो सही आंसर ऑप्शन नंबर सी है, सम्यक सतर्कता एवं ध्यान पूर्वक किया गया कार्य। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। कोई व्यक्ति विविधिक मानसिक विकृति से पीड़ित था यह सुनिश्चित करने का निर्णायक समय कब होता है। किसी भी समय, कार्य करने के पश्चात का समय, कार्य करने का समय या कार्य करने के पूर्व का समय। तो इसका जो आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी है, कार्य करने का समय। यानी दंड कारित करते वक्त उसकी मानसिक स्थिति कैसी थी ये उस वक्त लिया जाएगा जब उसने वो दंड या उसने जब वो कार्य किया था। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, यह कब कहा जा सकता है कि एक व्यक्ति किसी बात का दुष्प्रेरण कर रहा है। तो किसी व्यक्ति को उकसाता है, अन्य व्यक्तियों के साथ षड्यंत्र में सम्मिलित होता है, किसी कार्य या अवैध लोक द्वारा शासन सहायता करता है, उपरोक्त सभी। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी है, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा कि भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत कौन से अपराध को करने के प्रयोजन से एकत्रित होने मात्र के लिए 7 वर्ष तक के कठोर कारावास और जुर्माने का प्रावधान है। तो इसका जो सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर आपका ए है, भारतीय सरकार के विरुद्ध युद्ध, बी है जाली सिक्के बनाना, सी है डकैती, उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, डकैती। क्वेश्चन नंबर 28 है, भारतीय दंड संहिता में किस अपराध को करने के प्रयत्न को अपराध माना गया है। हत्या, आपराधिक मानववध, आत्महत्या। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी है, ऑप्शन नंबर डी है, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं कि निम्न में से क्या राजद्रोह का सार है।
आशय अपराधी को लाभ पहुंचाना, परिणाम दोनों आशय तथा परिणाम। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए आशय। क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ चलते हैं कि भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत राजद्रोह को किस धारा में परिभाषित किया गया है। तो इसका जो सही आंसर ऑप्शन नंबर बी है, धारा 124 क। तो एक बार हम देख लेते हैं या सुन लेते हैं कि धारा 124 का क्या होती है। 124 का धारा 124 के अंतर्गत होता है राजद्रोह। जो कोई बोले गए या लिखे गए शब्दों द्वारा या संकेतों द्वारा या दृश्य रूपण द्वारा या अन्यथा भारत में विधि द्वारा स्थापित सरकार के प्रति घृणा या अवमान पैदा करेगा या पैदा करने का प्रयत्न करेगा, अप्रीति प्रदीप्त करेगा या प्रदीप्त करने का प्रयत्न करेगा, वह आजीवन कारावास से जिसमें जुर्माना जोड़ा जा सकेगा या 3 वर्ष तक के कारावास से जिसमें जुर्माना जोड़ा जा सकेगा या जुर्माने से दंडित किया जाएगा। ये धारा आपका 124 का है। चलिए लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं आज के। तो लास्ट क्वेश्चन है आज का हमारा कि विधि विरुद्ध जमाव के सदस्यों जो संयुक्त रूप से अपराध करते हैं के आपराधिक दायित्व का प्रमुख सिद्धांत क्या है। तो इसका जो सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी है, सामान्य उद्देश्य। तो इसका जो ऑप्शन नंबर आपका सी है वो सही था। तो आज की वीडियो में इतना ही और अगले वीडियो में मिलते हैं इसके पार्ट 3 के साथ में। जल्दी ही मुलाकात होगी। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें। थैंक यू।